साईं की बात। बच्चे, जो चीजें तुम्हारे हाथ से ली गई है ना, जो तुम्हारी थी, अब मैं तुम्हारे हाथ पर खुद रखूंगा। वो चीजें तुम्हारे पास वापस आएंगी और तुम्हारे हाथ पर मैं खुद से रखूंगा। ये मेरा वचन है तुमसे, ये मेरा वादा है तुमसे कि तुम्हारा साईं तुम्हारे हाथ पर वो चीज रखेगा। मेरे बच्चे, रो मत, बिल्कुल मत रो, उदास बिल्कुल मत हो। और देखो, तुम्हें ना जो मिलने वाला है ना, उससे तुम्हारी जिंदगी ही पलट जाएगी। तुम देखना, तुम्हारी जिंदगी ऐसे पलट होगा ना कि तुम कहोगी कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। जहां पर कोई रास्ता नहीं था, वहां से तुम्हारे लिए एक नए रास्ते खड़े कर दूंगा। तुम देखते जाना। और जो तुम ये ज्ञान की ओर बढ़ रहे हो ना, दिन ब दिन तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, तुम मेरी ओर आ रहे हो। ज्ञान यानी कि साईं, तुम मेरे पास आ रहे हो। मेरे बच्चे, तुम जितना ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, जितना मेरे बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, उतना तुम मेरे पास आ रहे हो। मेरे बच्चे, उतना तुम मेरे बहुत करीब आ रहे हो। और देखना, तुम्हारे पास कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। तुम देखना। और सुनो, जो मन में उदासी होती है ना, वो कभी कभी कुछ लोगों के आगे नहीं दिखाई जाती। यानी कि चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखा करो, क्योंकि कई लोग ना तुम्हारे चेहरे पर बहुत गौर करते हैं। थोड़ा ना वैसे लोगों के सामने थोड़ा बचकर रहा करो। मैं तुम्हें दिखावा करने के लिए नहीं कह रहा, बस ये कह रहा हूँ कि ना झूठ बोलो और ना कुछ बोलो, चुप ही रहो तो अच्छा होगा। क्योंकि कुछ चीजें ना तुम्हारे दिल में ही रहे तो वो अच्छा है मेरे बच्चे। और सुनो, मेरी ओर से सारे काम तुम्हारे हो चुके हैं। मेरी ओर से मैंने सारे काम कर दिए हैं। अब बात तुम्हारी है। अब तुम्हें अपनी ओर से जोर लगाकर मेहनत करनी है। मेरी तरफ से मैंने आशीर्वाद दे दिया है। मेरी तरफ से सारे काम हो चुके हैं। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं आएगी, कोई भी, ना बाहरी ओर से ना मेरी ओर से कोई कमी नहीं आएगी। सुनो, तुम जिसकी जरूरत पूरी करना चाहते हो ना, और तुम करते भी हो, जितना तुमसे होता है तुम करते भी हो, लेकिन देखो, हर पल हर वक्त उसकी जरूरत पूरी करना, उसके लिए खड़े रहना अच्छी बात नहीं है मेरे बच्चे। अगर वो जिंदगी भर तुम पर ही आश्रित रहेगा तो कब से वो अपने आप से करेगा। उसे थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियां देना शुरू कर दो। धीरे धीरे उसे कहो कि वो अपनी जरूरतों को पूरा करना शुरू करे, तभी वो सीखेगा। जब तुम सामने रहोगे ना, तभी वो सीख पाएगा। अगर वो गलत करेगा तो कम से कम तुम उसे बताने के लिए तो हो ना। जब तुम नहीं रहोगे उसके आसपास, तब कौन उसे सही गलत बताएगा। कम से कम आज तुम हो तो सही ना, उसे सही गलत बताने के लिए। और सुनो, कई लोग ना बहुत ऐसे हैं जो तुलना करते हैं, भेदभाव करते हैं, तराजू की तरह तोलते हैं कि किसका वजन भारी है और किसका हल्का है। कई लोग ऐसे हैं तुम्हारे घर में, जहां पर ज्यादा भारीपन है ना, जहां पर ज्यादा ताकत है, बस वो लोग वहीं पर उनके आगे पीछे ही घूमना पसंद करते हैं। लेकिन जो कमजोर व्यक्ति है, जिसे वो कमजोर समझते हैं, वो समझते हैं, लेकिन मैं नहीं। तुम कमजोर हो ही नहीं, क्योंकि तुम शारीरिक तौर से कमजोर हो, लेकिन मानसिक तौर से, सोच से, मन से तुम इतने ताकतवर हो ना कि जो ताकतवर लगते हैं ना, उनकी जो सोच है वो बहुत छोटी है, वो बहुत कमजोर है, उनके हौसले बहुत कम हैं। लेकिन जो शारीरिक तौर पर कमजोर दिखाई देता है ना, उसके हौसले बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद। और यही उसके हौसले उसे बहुत आगे लेके जाएंगे। और जो लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं ना, सामूहिक बनाकर 5-6 लोगों का जो उन्होंने बना रखा है अपना, उन्हें लगता है कि वो तुम्हें गिरा पाएंगे, तो वो उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि तुम्हारे साथ तो मैं खड़ा हूँ, और जिसके साथ मैं खड़ा हूँ उसे डर कैसा मेरे बच्चे। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें जो ये मधुर ध्वनि मिली है ना, ये मेरे आशीर्वाद से मिली है। इसलिए मिली है कि तुम अपने इस मधुर ध्वनि से ना मेरे भजन गा सको, मेरा नाम ले सको, और जगह जगह मेरा प्रचार कर सको। तुम्हें कहीं भी अगर मेरे भजन कीर्तन गाने के लिए कहा जाए, मेरी आरती गाने के लिए कहा जाए ना, तो गाया करो। वो मौका वो तुम्हें दुनिया नहीं देती, वो मौका मैं तुम्हें देता हूँ कि तुम्हारी आवाज और भी लोगों तक पहुंचे, और भी जगह जाए, बहुत जगह फैले, तुम बहुत नाम कमाओ अपना। मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा करो। मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, अपनी नाराजगी को जता रहे हो, और तुमने मुझसे ये भी कहा है कि बाबा मेरी भक्ति का मजाक मत उड़ाओ। तो मैं नहीं उड़ा रहा तुम्हारा मजाक, मैं कभी नहीं उड़ा सकता अपने बच्चे का मजाक। और सुनो, जो तुम चाह रहे हो ना, जो तुम लेना चाह रहे हो मुझसे, तो ठीक है, मैं तुम्हें देता हूँ। लो उसे और स्वीकार करो, लो उसे। तुम्हें कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जो तुम मेरी पाठ पूजा करते हो वो सब व्यर्थ जा रहा है। तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारे सामने एक पाषाण है, एक पत्थर है,
जिसको तुमने अपने घर में बिठा कर रखा हुआ है। श्रद्धा सबूरी सब बेकार है। तुम्हें कभी कभी ये भी लगता है कि बाबा तो है ही नहीं। तो सुनो मेरी बात को, कभी ऐसा लगे ना तो मेरा अभिषेक करना, मेरे चरण पकड़ कर देखना। तुम जब छूओगे ना मेरे चरण को तो तुम्हें अनुभूति होगी, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि साईं है कि झूठ है। तुम्हें सब साबित हो जाएगा अपने आप। किसी और को साबित नहीं करवाना मुझे, तुम्हें करवाना है। तुम अपने आप से करोगे, किसी और के द्वारा मैं तुम्हें साबित नहीं करवाऊंगा। तुम खुद से मेरा अनुभव करोगे और कहोगे, उस दिन तुम खुद कहोगे कि हाँ साईं, आप एक पाषाण नहीं, आप एक मूर्ति नहीं, आप मेरे साईं हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मेरे बच्चे? मुझे पता है कि तुम्हारे साथ जो गलत हो रहा है ना, इसके बारे में मुझे ज्ञात है मेरे बच्चे। और मुझे ये भी पता है कि इस जन्म में होशो हवास में तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। मुझे पता है, सब जानता हूँ मैं। लेकिन फिर भी तुमसे यही कह रहा हूँ कि उस परिस्थिति में तुम कुछ चीजें ऐसी कर सकते हो जिससे तुम बच सकते हो। मुझ पर विश्वास कर सकते हो तुम बहुत सारी चीजें ऐसा कर सकते हो। लेकिन क्या है ना कि कभी कभी तुम गुस्से में आकर, नाराज होकर ना मुझे एक तरफ कर देते हो, मेरी पूजा पाठ ही छोड़ देते हो। और इस वजह से ना तुम और परेशान हो जाते हो। और तुम तो मुझे छोड़ के जाने की बातें करते हो। हाँ, इतना समय हो गया तुम्हें मेरी पाठ पूजा करते हुए, इतना समय हो गया तुम्हें मेरे साथ वक्त बिताते हुए, इतने साल हो गए, और अब कहते हो कि बाबा मैं आपको छोड़कर चला जाऊंगा, दूर चला जाऊंगा। ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? जैसे तुम्हें मेरी जरूरत होती है ना, ऐसे तुम्हारे बाबा को, तुम्हारे बूढ़े बाबा को, तुम्हारे बूढ़े बाबा की आंखों को तुम्हारी जरूरत है। जब तक वो तुम्हें नहीं देखते ना, मुझे चैन नहीं आता मेरे बच्चे। क्या तुम अपने बाबा की लाठी नहीं बनना चाहते? अधिकतर लोग मेरे पास आते हैं परेशानियां लेकर, अधिकतर लोग मेरे पास आते हैं अपनी इच्छाएं लेकर, सिर्फ मेरे दर्शन मात्र को आते हैं। दर्शन मात्र को आते हैं या फिर घूमने आते हैं, बस देखने आते हैं कि शिरडी कैसी है, क्या है, बस वो देख कर चले जाते हैं। उसके बाद तो उन्हें याद भी नहीं रहता कौन सा बाबा, कहाँ का बाबा, क्या, उन्हें कुछ याद नहीं रहता। जब उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं ना तो वो याद ही नहीं रखते। लेकिन तुम जैसे मेरे कुछ चुनिंदा बच्चे होते हैं जो सिर्फ मेरे लिए आते हैं, जो मुझसे मिलने आते हैं, जो अपने बाबा को जानते हैं। हाँ, मानता हूँ कि मेरी गलती है, मैंने तुम्हें जवाब नहीं दिया। लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, जब मैं मौन धारण कर लेता हूँ ना, तब ये समझ जाया करो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतरीन कर रहा होता हूँ, कुछ अलग सा कर रहा होता हूँ। इस बात को तुम समझा करो। और इस पल में तुम अगर मुझे अकेला छोड़कर चले जाओगे तो कैसा लगेगा मुझे, सोचा है तुमने कभी? जैसे तुम्हें अपने साईं की जरूरत है, मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। और तुम्हारे साईं ने देखा है मेरे बच्चे, जिन बच्चों की तुमने सेवा की है ना, थरथराते कांपते हुए हाथों की सेवा तुमने की है, जो भूखे थे, जो प्यासे थे, उनकी आत्मा को तुमने तृप्त किया। तो ऐसे कैसे मैं भूल जाऊं तुम्हारी सेवाएं मेरे बच्चे? हाँ, मानता हूँ कि मेरी कुछ गलतियां थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम अपने बाबा को भूल जाओ। तुमने जिन लोगों के आंसू पोंछे हैं ना, अब मैं तुम्हारे आंसू पोंछूंगा। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए। तुमने जो पशु पक्षियों की सेवा की है, जो उन्हें दाना डाला, जो तुमने पानी पिलाया, पेड़ पौधों की सेवा की, तुमने सफाई की, मैं हर सेवा को तुम्हारी देख रहा था मेरे बच्चे। बस मौके की तलाश में था कि मैं तुम्हारे पास कब आऊं और कब तुम्हें आशीर्वाद दूं। लेकिन अब वो मौका आ चुका है मेरे बच्चे। और सुनो, अब दूर जाने की बातें मुझसे बिल्कुल भी मत करना। तुम मेरे पास रहोगे हमेशा हमेशा, और मैं तुम्हारे हमेशा पास रहूंगा। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, और तुम्हें कुछ भी गलत नहीं करना। मैं तुम्हें कुछ गलत नहीं करने दूंगा। अब से तुम खुश रहोगे। मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ तुम्हें, बहुत सारा आशीर्वाद। जहां भी खड़े हो जाओगे ना, वहां सफलता तुम्हें हासिल हो जाएगी। ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।